कभी कभी सफ़र हम चूज़ नहीं करते बल्कि सफ़र हमें बुलाता है और ज़िंदगी में कुछ पल बिना प्लानिंग के ही खूबसूरत बन जाते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होते ही ऐसा ही एक सडन ट्रिप हमने किया, नोएडा से हरिद्वार तक। Om Namah Shivaya. The chant begins in the heart. सुबह के 10 ऑलरेडी बज चुके थे और नोएडा से हरिद्वार तक पहुंचने में करीब 3 से 4 घंटों का समय लगता है। ऑनलाइन में कहीं आरती का टाइम 6 बजे मेंशन था तो कहीं 7:30 बजे। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम आरती अटेंड कर भी पाएंगे या नहीं। फिर भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने अपनी हरिद्वार की जर्नी स्टार्ट की। हरिद्वार, यहाँ हरि का अर्थ है भगवान विष्णु और द्वार का मतलब है दरवाजा। सो आप कह सकते हो कि ये जगह भगवान के द्वार तक जाने का ही एक मार्ग है। हरिद्वार उत्तराखंड के फूट हिल्स में गंगा नदी के किनारे करीब 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। यहीं से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये उन 4 धामों में से एक है जहां कुंभ मेला भी होता है और उस टाइम पे यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं। ये ट्रिप मेरी प्लानिंग में नहीं था। सुबह 10 बजे अचानक दिल से आवाज आई कि क्यों ना आज गंगा आरती अटेंड की जाए। तो बस गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े। टाइम काफी हो चुका था तो हाईवे के बजाय जीटी करनाल रोड होते हुए जाना बेटर लगा। ना कोई ज्यादा ट्रैफिक और ना ही टोल, बस एक पतला सा रास्ता जो दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ों से कवर था। और इस रास्ते पे अक्सर बंदर भी बीच बीच में गुलाटी मारते हुए दिख जाते थे। रास्ते में डैम पे काम करते हुए कुछ लोग भी नजर आए। पानी को ज्यादा मात्रा में छोड़ने की वजह से पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा हो चुका था। लगभग 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद जब हरिद्वार का वेलकम बोर्ड दिखा तो एक अजीब सा सुकून और शांति सी छा गई, जैसे माँ गंगा खुद बुला रही हो। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग हरिद्वार आके सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो सीधा हर की पौड़ी जाना, जहां गंगा माँ स्वयं विराजमान हैं। ये वही घाट है जहां भगवान विष्णु ने अपने पैर के निशान छोड़े थे। यहाँ स्नान करना सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी पवित्र कर देता है।
दिन हुआ है। 2 दिन हुए हैं। चार धाम यात्रा जाएंगे पैदल। अच्छा, 25 फिर? दिन का रास्ता है। नहाने के बाद भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसका नाम ही हरिद्वार की पहचान है, चोटी वाला रेस्टोरेंट, द आइकॉनिक प्लेस ऑफ हरिद्वार। भक्ति भरी सेवा और शुद्ध स्वाद। लंच के बाद थोड़ी देर हमने मार्केट को एक्सप्लोर किया। यहाँ से रुद्राक्ष, चंदन और गंगा जल ले जाना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, वैसे ही वैसे घाट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। 7:30 बजे की गंगा आरती के लिए लोग 5 बजे से ही जगह लेके बैठने लगे थे। किसी ने आसमान की तरफ दिया उठाया तो किसी ने अपने मन का दुख बताया और सब गंगा माँ की भक्ति में विलीन होने लगे। फाइनली वो टाइम आया जब आरती शुरू हुई। शंख की आवाज, घंटियों की गूंज और जलते दिए पूरे घाट को एक अलौकिक रोशनी में रंग रहे थे।
दोस्तों, गंगा आरती अटेंड करने के बाद मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो गए। यहाँ आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है जिस समय गंगा आरती हो रही होती है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में डर रहा था कि मुझे आरती मिलेगी या नहीं, मुझे यहाँ पे आरती मिल गई और मेरा यहाँ आना सफल हो गया। अगर आप भी कभी हरिद्वार आएं तो गंगा आरती मिस बिल्कुल मत करिएगा। ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो रास्ते में हर तरफ कांवरियों का आना जाना लगा हुआ था। कुछ साइकिल से, कुछ पैदल, तो कुछ दंडवत करते हुए भी दिख रहे थे। पर सबके दिल में एक ही भाव था, भगवान शिव के प्रति आस्था। हरिद्वार के आगे ऋषिकेश, नीलकंठ और देवप्रयाग जैसे और भी पवित्र स्थल हैं, लेकिन हरिद्वार ये हर सफर का आरंभ है। तो दोस्तों, ये था सफर नोएडा से हरिद्वार तक का मां गंगा की आरती अटेंड करने का। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए सफर में।